नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनएस क्लासेस में। इससे पहले वाला पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम लोगों ने चैप्टर 21 से डिटर्मिनेंट्स का कुछ क्वेश्चन किया था और आज वाला पार्ट में हम लोग आगे इसका क्वेश्चन करेंगे, माइनर और कोफैक्टर वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से बना के रखा है और आप लोग भी पेन कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि माइनर और कोफैक्टर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन में हाथ लगाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आपको बताते हैं कि माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, देख लीजिए। देखिए आप लोग को जो है ना, कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर को ही निकालना पड़ेगा। हम लोग को पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो जब भी निकालेंगे तो पहले माइनर निकालेंगे और उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं माइनर्स के लिए। माइनर्स के लिए देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम लोग का कुछ ऐसा दे दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे दिया गया डिटर्मिनेंट का 2, 0, 1 और यहाँ पे 4। ठीक है, इस टाइप का दे दिया गया। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे इसका माइनर। ठीक है, तो माइनर को हम लोग एम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ देखिए एम, हम लोग मान लेते हैं इसको M11। ठीक है, M12, M21 और M22। ठीक है, इसको हम लोग मान लिए, इसको हम लोग ऐसा मान लिए। इसको हम लोग ऐसा क्यों माने, क्योंकि देखिए ऐसा होता था ना हम लोग का A11, A12, A13 से लेके A1N तक, A21, हम लोग का जो मैट्रिक्स रहता है इसी टाइप का फॉर्म में रहता है ना। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग मान। अब देखिए उसके बाद अगर हम लोग को निकालना है यहाँ पे M11। ठीक है, M11 निकालना है, फिर सबको सेपरेट निकालेंगे। M12 निकालेंगे, इसको M13 निकालेंगे। ठीक है, और M14 निकालेंगे। सब कुछ निकालेंगे हम लोग, ये। ठीक है, तो जब M11 निकालेंगे ना हम लोग, तो इसको हम लोग ये कैसे निकालेंगे, ये M11 है यानी कि M11 क्या है, यही है 2। ठीक है, स्टार्टिंग वाला। M12 क्या है हम लोग का 1 है। M21 क्या है 0 है। M22 क्या है, ये 4 है। जैसा हम लोग का रहता था ना यहाँ पे A11, A12, फिर ये क्या हो गया A21 और ये A22। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग यहाँ मान लिए M11, हम लोग माइनर को M मानेंगे ना। ठीक है, तो इसलिए तो देखिए यहाँ पे M11 जब हम लोग निकालेंगे ना, तो हम लोग इसका रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। ठीक है, जो एलिमेंट निकाल रहा है उसका रो कॉलम हाइड कर दीजिए। जब M11 निकाल रहे हैं तो क्या बच जाएगा, M22 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे M11 क्या है हम लोग, M11 ये 2 है ना, तो इसका रो और कॉलम हाइड कीजिए तो बच जाएगा हम लोग के पास 4। M11 निकला 4। ठीक है, अब M12 देखिए क्या है, जो M12 है इसका रो और कॉलम हाइड कर देंगे तो हम लोग के पास बच जाएगा M21। और M21 क्या है, ये 0 है, 0 निकल गया। M12 सॉरी यहाँ पे M21 है। ठीक है, और M22 है। चलिए, तो यहाँ पे M12 ये हम लोग का, ठीक है, M11 ये था, M12 ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग हाइड कर देंगे तो M12 क्या है, 0 है। देखिए M12 जब हम लोग हाइड कर रहे हैं यहाँ पे M12 का हम लोग रो और कॉलम दोनों हाइड करेंगे ना, तो ये बच जाएगा हम लोग का M21। ठीक है, तो M21 क्या है, 0 है। अब M21 निकालते हैं। M21 ये 0 वाला एलिमेंट है, तो जब M21 को 0 को हाइड करेंगे तो बच जाएगा 1। ठीक है, देखिए M21 यहाँ भी है। ठीक है, और M21 जहाँ तक क्या है, 0 हम लोग का है। तो जब M21 का रो और कॉलम हाइड करेंगे तो बचेगा M12, और M12 क्या है, 1 है। ठीक है, निकल गया। M22 इसका रो कॉलम हाइड किए, बच गया M11। M11 क्या है, 2 है, 2। ठीक है, समझ में आया बात। और अब देखिए हम लोग का, अब यहाँ पे ये क्या निकल गया, सॉरी M11 क्या निकला हम लोग का 4। M12 क्या निकला हम लोग का 0। M21 क्या निकला हम लोग का 1। और M22 क्या निकला हम लोग का 2। इस टाइप का निकला। ठीक है, इसमें कहीं आप लोग को समस्या लगा क्या, देखिए यही हम लोग का फाइनल आंसर निकल गया है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। देखिए इसमें कुछ नहीं किया हम लोग, जो माइनर निकाल रहे थे हम लोग, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा हम लोग का। ठीक है, माइनर निकालेंगे, उसको M से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद M11
M12 M21 M22, इसको हम लोग मान लिए ऐसा होता है, जैसे कि A11 A12 A21 और A22 होता है ना, तो उसी टाइप में मान लिए। ठीक है, तो जब हम लोग M11 निकाल रहे हैं तो इसका रो और कॉलम को हाइड करेंगे, और M11 क्या हम लोग का यही चीज़ है, M12 क्या है हम लोग का यही चीज़ है, M21 क्या है हम लोग का ये चीज़ है, M22 क्या है हम लोग का ये चीज़ है। ठीक है, तो जब हम लोग M11 निकालते हैं तो इसका रो और कॉलम हाइड करते हैं। ठीक है, तो M22 बच जाता है। तो जब M11 निकाले तो इसका रो और कॉलम को हाइड किया हम लोग, तो बच गया क्या, M22 बच गया, यानी कि 4 बच गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे M11 निकाले, इसको रो और कॉलम हाइड किया, M22 बच गया, और M22 क्या हम लोग M22 4 है। ठीक है, तो ये 4। ठीक है, उसी तरह M12 जब निकाले तो इसका रो कॉलम हाइड किए, M21 जब निकाले तो इसका रो कॉलम हाइड किए, और M22 जब निकाले तो इसका रो कॉलम हाइड किए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया बात, और यहीं से हम लोग का माइनस निकल गया। ठीक है ना, अब चलिए अब को फैक्टर के लिए देखिए क्या करते हैं। ठीक है, माइनर तो हो गया, जितना इजी माइनर है ना उतना इजी को फैक्टर है, उससे भी ज़्यादा इजी है को फैक्टर। ठीक है, इसमें तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं लगा होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अब को फैक्टर कैसे निकालते हैं, को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये माइनर तो हो गया, ये को फैक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है ना, ऐसे तो ये कुछ नहीं है, ऐसे बहुत इजी है। ठीक है, ये फॉर्मूला बस समझिए आपको उलझाने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख लीजिए आप, थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोग को, लेकिन हम आपको इसका इजी मेथड बताएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को उतना हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला है इसका AIJ, ठीक है, इज इक्वल टू -1, ठीक है, I प्लस J इंटू MIJ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से बना लेना। ठीक है, इसको अच्छा से घेरा कर देते हैं। देखिए ये इसका फॉर्मूला है, AIJ इक्वल टू -1 I प्लस J MIJ। ठीक है, वेयर I का मतलब होता है हम लोग का रो, और J का मतलब होता है हम लोग का कॉलम। ठीक है, चलिए ये चीज़ है। उसके बाद इसको हम लोग मान लीजिए C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए A11 A12, ठीक है, A21 और A22 इस टाइप का मान लेते हैं हम लोग। ये हो गया, इसको हम लोग इस तरह किए। ठीक है, ये हम लोग अब को फैक्टर निकाल रहे हैं, तो जैसे M के लिए माने थे M11 M12 M21 और M2 और M22। ठीक है, तो उसी तरह ये को फैक्टर को हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको मान लिए हम लोग इस तरह का। ठीक है, A11 A12 A21 और A22। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग निकाल रहे हैं AIJ, I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, तो जब AIJ निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, A11 के लिए। ठीक है, A11 के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। I का मतलब, इसका मतलब भी तो रो और कॉलम हुआ ना, रो और कॉलम हुआ ना। देखिए जो A11 है ना, तो आपका ये 1 का मतलब हुआ आपका ये पहला रो में और पहला कॉलम में है। ठीक है, जैसे ये A12 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पहला रो है और दूसरा कॉलम में है। देखिए ना, ये पहला रो में है और दूसरा कॉलम में मिल रहा है आपको। उसी तरह जो आगे मिलते जाएगा उसी तरह मिलते जाएगा। ठीक है, जैसे A11 है, इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो जो I और J है, तो ये तो 1 1 हो गया। जब A11 वाला एलिमेंट निकाल रहे हैं हम लोग, जब A11 वाला एलिमेंट निकाल रहे हैं हम लोग ना, ठीक है, तो I और J का मतलब होता है रो और कॉलम, और रो और कॉलम यहाँ पे क्या है, ये है, ये 1 1 है, ये 1 है रो और ये दूसरा 1 है आपका कॉलम। ठीक है, जैसे यहाँ पे A12 है, तो ये 1 है रो, ये 2 है आपका कॉलम। ठीक है, वैसे ही आपका ये 2 है रो, ये 1 है आपका ये कॉलम। आप देख भी सकते हैं, जैसे देखिए ये A21 है ना, तो देखिए ये दूसरा, ये 2 का मतलब है रो और 1 का मतलब है कॉलम। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम में है। ठीक, A22 ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम में है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A11 है तो IJ। ठीक है, तो यहाँ पे -1 तो फॉर्मूला में है ही हम लोग का, और I प्लस J, तो यहाँ पे 1 + 1 है हम लोग का। ठीक है, यहाँ तक आपका साफ है। और MIJ, ठीक है, तो
आई भी 1 है और जे भी 1 है हम लोग का, ठीक है। फिर देखिए, फिर उसके बाद आपका ये क्या निकलेगा, A11 निकल जाएगा इज इक्वल टू -1 का, यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। और ये M11 इंटू में ही है, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये -1 है, इसका अगर होल स्क्वायर आप कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा +1, ठीक है। तो +1 को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, M11 बच जाएगा, ठीक है। आपका ये प्लस में बच गया। फिर A12 के लिए देखिए क्या है, A12 जो है इसके लिए क्या है, तो -1 जो है ये कॉमन ही है, और I + J यहाँ पे है 1 + 2, ठीक है, और M12, ठीक है। तो उसके बाद आप देख लीजिए A12, ठीक है, इज इक्वल टू -1 तो है ही, और ऊपर 1 + 2 3 हो गया, ठीक है, इंटू M12, ठीक है। अब M12 आपका क्या निकलेगा, आप -1 का अगर आप ये कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा, तो उसका साइन तो चेंज नहीं होगा, वो माइनस ही रहेगा। जैसे यहाँ -1 का स्क्वायर किया तो उसका साइन चेंज हो गया, ये प्लस में हो गया था लेकिन ये माइनस में हो गया, यहाँ पे -M12 आ जाएगा, ठीक है। 1 को हम लोग नेगलेक्ट कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद उसी तरह आप देख लीजिएगा A21 को, ठीक है। हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसका भी, आपको देख के घबराना नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आपको घबराना नहीं है, आप बस देखिए इसको, ठीक है। हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपका, ठीक है। ये कुछ का खेला नहीं है, ये जो को फैक्टर है ये बस साइन के लिए होता है यूज, ठीक है, और कुछ का खेला नहीं है। तो कि A21 है ना, तो A21 कैसे निकालेंगे हम लोग, -1 तो रहेगा ही, और 2 + 1 M21, ठीक है, ये भी आपका माइनस ही देगा, ठीक है। A21 -1 3 और M21, ठीक है, हम लोग क्या दे रहा है, M21, ये क्या दे रहा है हम लोग का, -M21, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग A22 जब निकालेंगे तो -1 2 + 2 M22, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, A22 इज इक्वल टू -1 और 2 + 2 4 और M22 इज इक्वल टू, ये 2 + 2 4 हो गया, तो ये हम लोग को देगा प्लस, ठीक है। तो M22 1 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो वो 1 ही देगा। जैसे यहाँ पे -1 है ना, ठीक है, इसको आप लोग ना इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1 देगा, ठीक है, माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि -1 × -1 आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब -1 का होल क्यूब है तो ये आपको -1 ही देगा, ठीक है। अब जैसे -1 का होल यहाँ पे पावर 4 है तो ये आपको +1 देगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं ये चीज़, तो बस ज़्यादा नहीं, वही सब चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए इतना सही बात है आपका, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पे M11, ठीक है, -M12 -M21 और +M22 आया है, ठीक है। तो हम लोग जब इसका को फैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग को देखिए अब कैसे करना है। A11 है वो आया हम लोग का M11, जो A12 है वो आया हम लोग का -M12, जो A21 है वो आया हम लोग का -M21, और जो A22 है वो आया हम लोग का M22, ठीक है। तो देख लीजिए आपको कैसे करना है। इसके जगह में बस आप मान लीजिए, इसके जगह में आपका क्या आ गया, A11 के जगह में आया आपका M11, दिख रहा है ना आप लोग को, A11 के जगह में आया, A11 के जगह में आया M11, ठीक है। A12 के जगह में आया, A12 के जगह में आया -M12, ठीक है, -M12, ठीक है। और A21 के जगह में आया -M21, ठीक है, -M21, और A22 के जगह में आया M22, ठीक है, M22 आया आपका, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का था M11, M12, M21 और M22, तो ये हम लोग का इतना आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब को फैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2 जगह में माइनस आ गया। हम लोग जब को फैक्टर निकाल रहे हैं तो ये हम लोग का माइनस में आया, तो वैल्यू तो हम लोग का यहाँ पे M11, M22 सब आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम लोग को माइनस लगा देना है, जहाँ जहाँ ये को फैक्टर में बोल रहा है हम लोग को, जहाँ जहाँ माइनस लगाने वहाँ वहाँ माइनस लगा देना है, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसे माइनस लगाइएगा ना, तो M11 का हम लोग का क्या वैल्यू था, 4 था, ठीक है,
और M12 का क्या वैल्यू था, 0 था, लेकिन हम लोग को पहले उसमें लगा देना है माइनस, ठीक है। तो 0 में माइनस लगाइएगा तो आपको आंसर 0 ही देगा, ठीक है। तो उससे कोई आपका आंसर में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 0 में प्लस लगाइए या माइनस लगाइए, वो 0 रहेगा, ठीक है। अब M21 है, तो M21 जो है यहाँ पे ये 1 था हम लोग का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और M22 हम लोग का था 2, और यहाँ भी साइन 1 सेम है हम लोग का, साइन ये प्लस में ही है तो ये 2 ही हो गया। आया बात समझ में? तो ये हम लोग का ये कोफैक्टर निकल गया हम लोग का, देखिए, और ये हम लोग का माइनस निकल गया, ठीक है। देखिए ये कोफैक्टर के लिए इतना बात और ये माइनर के लिए इतना बात था, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये आपके लिए हलवा ये कैसे होगा, ठीक है, दिखा रहे हैं, देख लीजिए। जैसे ऐसे था ना हम लोग का, हम लोग जो साइन देखते हैं ना आप, जैसे ये है आप लोग का ऑर्डर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये आप लोग का ऑर्डर है ना मैट्रिक्स का, चाहे आप इसको मैट्रिक्स में अप्लाई कीजिए या डिटरमिनेंट में अप्लाई कीजिए, ये है। तो हम लोग इसमें क्या जानते थे, हम लोग जो हम आपको साइन बताए थे, साइन जो यूज होता था वो क्या होता था हम लोग का, प्लस माइनस प्लस का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अल्टरनेट करते थे, जहाँ माइनस है वहाँ पे आप कर दिए प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दिए, उल्टा करते आ रहे हैं। ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, इस टाइप का हम लोग करते थे ना, ठीक है। तो ये जो माइनस, ये जो प्लस माइनस और प्लस है, ठीक है, ये हम लोग यहीं से ना निकाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग इतना सारा बात, ये जो फॉर्मूला अप्लाई किए हम लोग, ये किस लिए किए, ये बस यही ऑर्डर के लिए, जबकि ये ऑर्डर हम लोग जानते ही हैं ये क्या है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसी को जनरल वे में अगर आप देखिएगा तो ये ऐसा निकलेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो जैसे मान लीजिए आप A11 है, ठीक है, तो ये हम लोग का प्लस में है, ठीक है। तो इसको आप चेक कैसे कीजिएगा कि ये प्लस आया कैसे, ठीक है। तो ये प्लस आने के लिए आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे A11 है, आप कोफैक्टर लगा के भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे A11 है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है -1 i+j mi+j, ठीक है। तो ये -1 1+1 M11, ठीक है। फिर A11 निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर किए तो ये आया आपका ये प्लस में, ठीक है। फिर A12 आया आपका माइनस में, A21 आया आपका माइनस में, ठीक है, और A22 आया आपका ये प्लस में, ठीक है। तो देखिए आपका जब M11 आया था तो आपका आया था ये प्लस में, ठीक है। जब M12 आया था तो ये आया था आपका माइनस में, ठीक है। और जब M13 आता तो वो आता आपका ये प्लस में, सॉरी दिख नहीं रहा है, ठीक है, देखिए। तो इसमें बात कुल मिला के उस तरह ही है, ठीक है। हम लोग अगर इसको बिना सॉल्व किए, हम लोग अगर इतना सा सॉल्व नहीं भी करते ना, ठीक है, और हम लोग डायरेक्ट साइन का यूज़ कर देते हैं इसके लिए, तो भी आपका आंसर शॉर्टकट में ठीक रहता है, ठीक है। लेकिन ये जनरल आपका मेथड है, ठीक है, यही जनरल आपका मेथड से बनता है, ठीक है ना। ये तो आप लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ना यहाँ पे हमको ये को फैक्टर निकालना था ना, जैसे कि देखिए को फैक्टर निकालना था हम लोग को, और हम लोग का सॉरी देखिए फिर से यहाँ पे हम लोग का ये जो माइनर निकला था, ये माइनर निकला था हम लोग का 4 0 1 और 2, ठीक है, इतना आया था माइनर, ठीक है। अब हम लोग को उसका जब को फैक्टर निकालना था तो हम लोग बस कुछ नहीं करते उसमें, हम लोग का जब को फैक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है हम लोग का, ठीक है। तो साइन हम लोग का है क्या, ये जो जनरल साइन है, आपको जनरल साइन तो हम बताए ही हैं आपका जनरल साइन कैसे होता है, ठीक है। तो ये प्लस का 4, ठीक है, ये जो 0 है ये माइनस का, 0 में 0 आपका ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 1 आपका माइनस का है, ठीक है, फिर आपका 2 आपका प्लस का। ये देखिए ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जब हम लोग ये निकाल आपका को फैक्टर तो आपका इसी टाइप का निकला, इतना बात जो यहाँ पे है आपका हलवा हो गया, ठीक है। जो चीज़ था इसी में खेला है, जो आपको साइन बताया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद आप लोग ये साइन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको जनरल वे में ही बनाने बोलेंगे, आप लोग इसी वे में एग्जाम में बना के आइएगा तो टीचर को अच्छा लगेगा, ठीक है। इस वे में आप लोग बस देख सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हड़बड़ी है तो ये वे में भी बना सकिएगा आप लोग, ये भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो
आपका 2x2 का था, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, ये 2x2 का था। जब आपका 2x2 रहेगा तो आपको इस तरह करना है, ठीक है। आपको जब 3x3 का देगा, ठीक है, तो आपको बता रहे हैं आपको कैसे करना है, ठीक है। ये बस 2x2 के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए बताते हैं 3x3 आपको कैसे करना है। देखिए 3x3 के लिए ना, जब आपको माइनस देगा, 3x3 बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। जैसे आप लोग को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने बताए थे, ये उसी टाइप का होता है, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी दे दिया, ठीक है, मान लीजिए दे दिया ABCD कुछ भी दे सकता है आपको। मान लीजिए दे दिया x, ठीक है, x इज इक्वल टू इतना कुछ दे दिया कि आपको 1 0 4, ठीक है, 3 5 -1 0 1 और 2, ठीक है। इस तरह का आपको दे दिया गया, ठीक है। तो हम लोग ये क्या जान रहे हैं, जो ये चीज़ है, ये जो ऑर्डर है, ये क्या है, ये हम लोग का है A11 A12 A13, ठीक है, ये है। फिर A21 A22 A23 A31 A32 और A33, यही ऑर्डर में ना हम लोग का, ये जो है यही ऑर्डर में ना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका हम लोग को जब माइनर निकालना है तो m इज इक्वल टू, ठीक है, M11 M12 M13, ठीक है, M21 M22 और M23 M31 M32 और M33, ठीक है। देखिए ये भी इस टाइप का है, ठीक है ना। इसको हम लोग इससे कंपेयर कर लिए, ठीक है। माइनर को m से हम लोग ये करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जब हम लोग को ये 3x3 में जब हम लोग को माइनर निकालने के लिए बोलेगा ना, तो जब हम लोग M11 निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला चीज़, तो इसका हम लोग रो और कॉलम हाइड करेंगे, ठीक है। रो और कॉलम इसका हाइड कर देंगे, तो ये क्या बच जाएगा, M22 M23 और M32 और M33, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रो कॉलम हाइड करके, ठीक है, इसको आप 2x2 का बना लीजिएगा, ठीक है। M22 M23, ठीक है, M32 और M33, ठीक है। देखिए इस टाइप का आप इसको बना सकते हैं ना। जब इसका रो और कॉलम हाइड किए M11 का, तो हम लोग को ये चीज़ आया है, ठीक है ना। इस टाइप का ये आप आराम से आप कर सकते हो। इसमें आप सीधा ये जो वैल्यू है, इसमें आपको बैठाते चलना है और आपको निकालते जाना है सब, ठीक है। दिखाते हैं आपको अभी आपको कैसे करना है। तो ये तो बस आपका सैंपल लिए, एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। जब हम लोग बैठाएंगे एलिमेंट को, तो M11 के लिए, तो ये देखिए यही है एलिमेंट हम लोग का। तो 5 -1 1 और 2 बच जाएगा, ठीक है हम लोग का। तो देखिए 5 -1 1 और 2 बच जाएगा, ठीक है। जब M12 के लिए निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या बचेगा, देखिए M11 हो गया, M12 निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम हाइड किए, 3 -1 0 2, ठीक है, 3 -1 0 2 बच जा रहा है, ठीक है। जब M13 निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या बचेगा, देखिए सॉरी, जब M13 निकाल रहे हैं हम लोग ये वाला 4 को, ठीक है, तो इसका रो कॉलम हाइड कीजिए, 3 5 0 1 बच जाएगा, ठीक है, 3 5 0 1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब M बस इसमें हम लोग को जो है ना, ये जो 3x3 का है आपका ये मैट्रिक, बस इसमें जो आपका माइनर है ना, आप उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम अभी निकाल रहे हैं, इस तरह भी आपको दिखाते हैं आपको कैसे निकालना है। जब इसको निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो ये साइन है ना, उसके बाद जो को फैक्टर निकालना रहेगा हम लोग को, तो हम लोग ये साइन उसमें यूज़ कर लेंगे, इसको बिना यूज़ किए, ठीक है। इतना बड़ा फॉर्मूला बिना यूज़ किए हम लोग डायरेक्ट ये साइन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इतना बड़ा आप यूज़ करने जाइएगा तो आप उलझ जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कर ले रहे हैं तो ठीक बात है, नहीं तो आप ये अगर समझते हैं, ठीक है, ये साइन का ये शॉर्टकट ट्रिक आप समझ रहे हैं, तो आप इसी से कीजिएगा, ठीक है। चलिए दिखा रहे हैं, M11 हो गया, M12 हो गया और M13 हो गया।
अब M21 का देखिए, जब M21 निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम हाइड करेंगे, ठीक है। M21 क्या हम लोग का, ये 3 है, तो इसका रो और कॉलम हाइड कीजिए, आपका बच जाएगा 0 4 1 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 4 1 और 2 बच गया, ठीक है। अब देखिए आप, चलिए इधर ही करते हैं। M22 जब निकाल रहे हैं, ठीक है, तो M21 था और M21 ये, M22 ये है, तो इसका जब रो और कॉलम हाइड किए तो बच जाएगा 1 4 0 2, ठीक है। तो 1 4 0 2, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। फिर M23, बाप रे, जब M23 निकाल रहे हैं हम लोग, तो M21 M22 M23 -1 है, इसको ऐड किए 1 0 और 0 1, ठीक है, ठीक है। फिर M31 जब निकालेंगे हम लोग, तो देखिए 0 4 5 -1, ठीक है, 0 4 5 -1, ठीक है। फिर M32 जब निकालेंगे हम लोग, 32 ये वाला है, ठीक है, इसको जब निकालेंगे हम लोग तो 1 3 4 -1, ठीक है, 1 3 4 -1, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, ऐसा कुछ। और लास्ट M33 जब निकालेंगे हम लोग, तो इसका रो और कॉलम हाइड कीजिए 1 0 5 सॉरी 1 0 3 5, ठीक है, 1 0 3 5, ठीक है। तो देखिए इतना काम किए, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा जैसे हम लोग वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते थे, वैसा यूज करके इसका आंसर निकाल देना है, सबका अलग अलग आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग 5 × 2 हुआ आपका क्या 10, ठीक है, -1 × -1 क्या हो जाएगा, सॉरी 1 × -1 आपका हो जाएगा 1, ठीक है, 1 × -1 -1 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या दे देगा 10 -1 + 1 11 दे देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आपका 3 × 2 6 होता है, ठीक है, माइनस, ठीक है, 0 × आपका -1 0 ही होगा, ठीक है। चलिए ये आपका देगा 6, ठीक है। उसके बाद देखिए M13 में आपका 3 × 1 3 -0, ठीक है, 5 × 0 0 × 5 0 होता है, ये 3 देगा आपको। फिर आपको M21 में 0 × 2 0 देगा, -4 = -4, ठीक है। इधर देख लीजिए आप 2 - 0, ठीक है, ये आपको देगा 2, इधर 1 - 0 1, और ये आपको इधर 0 -20, ठीक है, ये आपको देगा -20, ठीक है। फिर इधर देखिए आप -1 -12, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -13, ठीक है। इधर देख लीजिए आपका 5 - 0, ये आपका हो गया 5, ठीक है। तो इतना जब आपका निकल गया ना, तो ये सारा आपको एलिमेंट निकल गया। देखिए यहाँ पे आप इसको आप आराम से पुट कर सकते हैं, जो है आपका दिया हुआ M11 क्या निकला 11 निकला, ठीक है, M12 क्या निकला 6 निकला, M13 क्या निकला 3 निकला, M21 -4 निकला, M22 2 निकला, M23 1 निकला, M31 आपका निकला -20, M32 निकला -13, और M33 निकला आपका 5, ठीक है। देखिए तो ये आपका माइनर निकल गया, ठीक है। देखिए
ये चीज़ तो आप लोग को, ये सब स्टेप तो आप लोग को हम पहले ही बताए थे, ठीक है, देख लीजिए। तो माइनर माइनर निकालने के लिए 3/3 के लिए यही चीज़ यूज़ हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसमें को फैक्टर निकालिएगा, तो को फैक्टर निकालना कितना आसान है देख लीजिए आप। को फैक्टर के लिए देखिए दिखा रहा है 4 को फैक्टर्स, ठीक है। बस जो आपको साइन बताए थे ना हम, ये वाला साइन, ये तो साइन बताया था आपको, स्टार्टिंग से ये साइन बताते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये साइन का ध्यान रखना है आपको। तो देखिए साइन आपका ये क्या कहता है, चलिए यहाँ छोटा सा साइन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। साइन था हम लोग का प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये साइन है हम लोग का, ठीक है। तो ये यहाँ पे 11 है, तो ये यहाँ पे ये प्लस में ही है, ठीक है। 6 है तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। 3 है तो ये एज इट इज़, -4 है, इसमें माइनस लगा दीजिए, +4 हो जाएगा। +2 है, यहाँ भी 2 है, +2 हो जाएगा। माइनस है इधर -1 हो जाएगा, -20 है, यहाँ पे आपका प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस +13 हो जाएगा, और ये 5 रह जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ये आपका को फैक्टर निकल गया, ठीक है। देखिए देख लीजिए कितना आसान है। आप अगर देख लीजिए यहाँ पे अगर आप इस तरह ये करते हैं तो बात आपका वही है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा तामझाम पड़ जाएगा आपको। बस आप सिंपल में ये साइन का यूज़ कीजिए, ये ट्रिक का जो आपको हम पहले से बताते आ रहे हैं, ठीक है। और ये को फैक्टर को 1 सेकंड में निकाल लीजिए, और माइनर तो यहाँ पे आप आराम से निकाल ही लीजिएगा जैसे आपको बताएं, ठीक है। और को फैक्टर आप उसके बाद तुरंत निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब 2/2 के लिए भी आपको इसी तरह करना है। इसमें तो और आसान है, इसमें माइनर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हाइड करना है उसका रो और कॉलम, जो एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं आ जाएगा। उसके बाद उसका जो को फैक्टर है उसको निकालने के लिए यही आपको जो हम बताएं साइन, ये ट्रिक इसका यूज़ कीजिए, निकल जाएगा। और नहीं तो अगर चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और 3/3 के लिए आप ये चीज़ यूज़ कीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन में हम लोग, ठीक है। चलिए हमको उम्मीद है कि आप लोग माइनर और को फैक्टर समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया गया है, ये डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, ठीक है। इसका हम लोग को माइनर और को फैक्टर निकालना है सेकेंड रो का। ये R1 है फर्स्ट रो और ये R2 है सेकेंड रो, ठीक है। तो हम लोग को इसका निकालना है माइनर और को फैक्टर सेकेंड रो का, ठीक है। इसमें दे दिया गया, अगर इसमें नहीं देता तो हम लोग सारा का निकालते, ठीक है। इसमें आपको सेकेंड रो बोल दिया गया कि आपको सेकेंड रो का ही निकालना है, तो आप सेकेंड रो ही निकालिएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए दिख रहा आप लोगों को, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पहले कीजिए आप, लेट A इज इक्वल टू, ठीक है, इसका कुछ नाम दे दिए हम लोग, A -7 है, 3, 6 और 9 है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग ये पारा पारी सब निकालते हैं। ये तो जान ही रहे हैं आप ये क्या है, ये M11 है, ये M12 है, ये M13 है, ये M21 है, M22 है, M23 है, M31 है, M32 है और M33 है, ठीक है। तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये आप लोग मन में देख लीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग जब M हम लोग को निकालना है सेकेंड रो का, ठीक है। तो हम लोग ऊपर से तो देखेंगे नहीं, सेकंड वाला से देखते हैं। तो इसको क्या है, ये -4 क्या है हम लोग का, ये हम लोग का M21 है, ठीक है। तो M21 निकालेंगे हम लोग, और M22 और M23 निकालेंगे, यही तीनों से मतलब रखना है। तो जब हम लोग M21 निकाल रहे हैं, तो देखिए जब M21 निकालिएगा इसको, तो आप इसका रो और कॉलम को हाइड कीजिएगा, ठीक है। इसका रो और कॉलम को हाइड कीजिएगा, तो बच क्या गया, 2, 3, -7 और 9, ठीक है। देखिए 2, 3, -7 और 9, ये आपका बच गया, ठीक है। चलिए साथ में निकालते भी चलते हैं। ये 9 × 2 18, ठीक है। और बीच में हो गया आपका माइनस, उसके बाद आपका -7 × 3 -21, ठीक है। फिर जब आगे आप सॉल्व कीजिएगा इसको, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। और 18 + 21 आप कीजिएगा तो आपको दे देगा 39, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर M22 निकालेंगे, ये 3 के लिए, ठीक है।
तो ये जब 3 के लिए निकालेंगे तो इसको हम लोग इसका रो और कॉलम हाइड कीजिए, 1 3 और 2 और 9 बच जा रहा है, ठीक है। तो 1 3 2 और 9 बच जा रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग खुद अब तेज हो गए, आप लोग बताइए 9 इंटू 1 9 माइनस 3 इंटू 2 6, 3 दे देगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिख रहा है ना आप लोग को, थोड़ा नीचे ही कर देते हैं। फिर M23 के लिए जब निकालेंगे हम लोग तो M23 क्या हम लोग का 6 है, ठीक है। तो 1 2 और 2 माइनस 7, ठीक है। तो 1 2 2 माइनस 7, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। तो देखिए -7, ठीक है, -4, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, देख लीजिए, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का बड़ा रहेगा, ठीक है, -11, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग का M21 M22 और M33 निकल गया, 39 3 और -11, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, को फैक्टर, ये हम लोग का माइनर निकल गया, ठीक है ना। तो आप लोग चाहे तो इसको दिखा भी सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए इतना कि क्या आंसर आया, 1 2 3 आपका ये पहले से है, ठीक है। और फिर आपका बीच वाला में आ गया 39 3 और -11, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है 2 -7 और 9, ये चीज़ है आपका, ठीक है। तो ये आपका निकल गया माइनर, ठीक है। और आप जब को फैक्टर निकालिएगा तो ये जो बीच वाला का है बस साइन आप बदल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 4 को फैक्टर, ठीक है। जब आप को फैक्टर निकाल रहे हो तो बीच वाला का जो साइन है वो क्या रहता है हम लोग का, बीच वाला में पहले तो रहता है हम लोग का माइनस प्लस, उसका हम लोग का आता है माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो बीच में हम लोग का रहेगा माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग को फैक्टर निकाल रहे हैं तो ये 1 2 3 तो इस तरह रहेगा, और ये देखिए बीच वाला के लिए पहले आता है माइनस, तो -39, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 है तो ये 3 आपका ये प्लस में रह गया, 11 है जो आपका माइनस में रह गया, माइनस माइनस होता है प्लस, 11 हो गया, ये 2 -7 और 9 एज इट इज रह गया, ठीक है। तो ये आपका को फैक्टर निकल गया, ठीक है। चलिए बात आया समझ में ना, ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसको लेट ए किए, उसका नाम दिए कुछ, फिर उसका जब उसका माइनर निकाल रहे हैं तो M21 जब हम लोग को दिया है कि सेकंड रो का ही निकालना है तो हम लोग सेकंड रो से ही स्टार्ट किए, तो सेकंड रो का सारा जो था उसका माइनर निकाल लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा से यहाँ पे स्पष्ट रूप में ये जो सेकंड रो का जो एलिमेंट था इसको हम लोग हटाएं, इसको डिलीट किए और इसके जगह में जो माइनर निकाले उसको लिख दिए, ठीक है। आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकाले इसका ये को फैक्टर, ठीक है। तो हम चाहते तो उसका जो यहाँ लिखते बस 4 को फैक्टर, और जितना उसका एलिमेंट का था नाम उसको हम लोग यहाँ पे ये जो था -39 3 और 11 इसको हम लोग लिखते C21 C22 और C23, ठीक है। सबको अलग से लिख के भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको डायरेक्टली दिखा दिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, माइनर और को फैक्टर वाला। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम लोग को तीसरा कॉलम का निकालना है, इस बार रो का बात नहीं किया है, तो रो ये होता है और कॉलम ये होता है, आपको पता ही है। तो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम कौन सा है, 2 1 और 2, ठीक है। तो हम लोग को इसका निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। मान लीजिए हम लोग का सॉल्यूशन कर रहे हैं, नाम देते हैं पहले इसको लेट A इज इक्वल टू 2 1 3 3 2 1 और 2 1 2। तो हम लोग को यहाँ निकालने के लिए बोल दिया है थर्ड कॉलम, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया गया है वही ना करेंगे हम लोग। तो ये तीसरा ये जो कॉलम है इसका हम लोग पहले माइनर निकालेंगे और फिर को फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 4 माइनर
4 माइनस, ठीक है। तो इसको जब आप निकालिएगा तो m, ये देखिए ये कॉलम से हम लोग निकालेंगे ना तो सीधा M13, ठीक है। जब M13 लेंगे तो इसका रो और कॉलम को हाइड करेंगे, ये एलिमेंट लिए हम लोग M13 का, तो रो कॉलम हाइड कीजिएगा, ठीक है। तो बच जाएगा 1 2 3 और 1, ठीक है। तो 1 2 3 और 1 बच जा रहा है, ठीक है ना। तो 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 2 6, ये -5, ठीक है। फिर उसके बाद M 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है। M23 इसको जब निकालिएगा तो इसका रो कॉलम हाइड कीजिए, ठीक है। इसका रो कॉलम हाइड कीजिए, ये बच जाएगा आपका 2 3 3 और 1, ठीक है। 2 3 3 और 1, तो ये देखिए 2 इंटू 1 2 -9, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। चलिए अब आप देख लीजिए M 31 32 33, ठीक है। जब M33 का देखिएगा तो इसका रो और कॉलम को हाइड कीजिएगा, 2 3 1 और 2, ठीक है। 2 3 1 और 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3, तो ये आपका हो गया 1, ठीक है। तो ये आपका निकल गया आपका माइनस, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 4 कोफैक्टर्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साफ लिखिए C13 C23 और C33 के लिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग का साइन हम लोग को हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। साइन हम लोग का क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, ये कॉलम वाला पार्टी देख रहे हैं, तो ये C13 है आपका प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, -5 है, तो -5 और +5 कोई दिक्कत नहीं है, -5 रह जाएगा। ये आपका 7 माइनस में, ये भी आपका माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ साइन चेंज हो गया। ये 1 आपका ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 1 1 ही रह गया, ठीक है ना। चलिए ये आपका निकल गया कोफैक्टर और ये आपका निकल गया माइनर्स। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, बताइए। ये सब एग्जाम में आता है तो बहुत बच्चे जो कि छोड़ के आ जाते हैं, तो सब चीज़ में ध्यान दीजिए, सब बन जाएगा एग्जाम में, सारा कुछ बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स यूजिंग कोफैक्टर्स, ठीक है। ऐसा दे दिया गया हम लोग को क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट इसका कुछ नाम देना होगा ना। चलिए इसको डिटर्मिनेंट दे देते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। जो दिया हुआ है हम लोग का 2 1 0 1 0 2 और 3 -4 और 3। चलिए इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ हम लोग का कि फर्स्ट रो सेकंड रो या थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, ठीक है। इसमें हम लोग को सीधा दे दिया गया है कि हम लोग को इवेलुएट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधा सीधे इवेलुएट कर लेंगे, कुछ नहीं करना है हम लोग को इसमें। जो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये पहला रो पकड़ते हैं, ठीक है, ये 2 1 0 वाला, ठीक है। तो इसमें जैसे करते थे हम लोग, ये 2 ले लिए, ठीक है, ये 2 लिए पहले, इसका कॉलम और रो हाइड किए हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे रो और कॉलम हाइड किए हम लोग, तो ये 0 इंटू 3 0 -4 इंटू 2 8, तो 0 -8, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0 -8, ठीक है। ये इस टाइप का आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका जो साइन रहता है -1, ठीक है। फिर देख लीजिए इसका रो और कॉलम हाइड कीजिए, रो कॉलम हाइड कीजिए, इसका 3 इंटू 1 3 हो गया, ठीक है, -3 इंटू 2 6 हो गया, ठीक है। तो 3 -6 हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, प्लस का साइन 0 का, ठीक है, ये 0 आ गया। फिर इसको देखिए, इसका रो कॉलम हाइड कीजिए, हम लोग सिंपल कर रहे हैं, जो चीज़ हम लोग पहले डिटर्मिनेंट में करते थे सिंपल, वही कर रहे हैं। तो इसको रो और कॉलम हाइड किए हम लोग, तो 1 इंटू -4 और 3 इंटू 0 0, ठीक है। तो -4 -0, ठीक है, इतना हो गया। फिर हम लोग का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग, आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग का क्या आ जाएगा, 2
ठीक है, और 0 प्लस 8 का, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, -1, ठीक है। चलिए जो है लिख देते हैं 3 - 6, स्टेप करते हैं मेंटेन हम लोग 0, ठीक है, -4 -0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 × 8 हो गया, ठीक है, -1 का, ठीक है, इंटू दे दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 - 6, क्या हो जाएगा -3, ठीक है। फिर आपका क्या है, +0 है, ठीक है, तो फिर आपका इंटू का साइन है, ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब इंटू हो गया, फिर उसके बाद -4, ठीक है, -0 ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिटर्मिनेंट इतना दीजिएगा आप लोग, ये हो गया आपका, देख लीजिए 16, ठीक है, फिर ये माइनस इंटू माइनस +3 हो गया, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा +0 × -4 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 19, देख लीजिए, ठीक है, बस यही करना था। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, B + C A B C + A B C C A + B, ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ है, और आपको इसको देख के एकदम घबराना नहीं है, एकदम आराम से बनेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको कर लीजिए लेट, ठीक है, डिटर्मिनेंट नाम दे दिए इसका, ठीक है, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, जो जहाँ है जैसे है वैसे ही बैठाते आना है, ठीक है। B C + A B C C और A + B, ठीक है, इसको पैक कर दिए, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग को जो उसका ये पता है वो कैसे होता है, ये जो उसका मेथड है वो कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये वाला रो उठा लेते हैं, ठीक है, इसमें से रैंडम कोई सा भी रो या कॉलम उठा सकते हैं हम लोग, तो इसको उठा लिए, ठीक है, R1 को उठा लिए हम लोग। तो देखिए R1 को उठाएंगे तो इसका जो पहला एलिमेंट लेंगे हम लोग B + C, तो इसका रो और कॉलम को हाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम लोग B + C, ठीक है, B + C अगर लिए हम लोग, ठीक है, एकदम जैसे है वैसे करते आना एकदम। B + C लिए तो हम लोग का बच गया क्या, C + A B और A + B, ठीक है, ये वाला पार्टी बच गया, तो लिख लेते हैं पार्टी को, C + A B C और A + B, ठीक है। फिर उसके बाद लेते हैं हम लोग A को, ठीक है, चलिए उसके बाद A को लिए हम लोग, A का रो और कॉलम को हाइड किए, बच गया BB और C A + B, ठीक है, B C A + B, ठीक है। फिर उसके बाद एक और A है, उसको लिए हम लोग, इसका रो और कॉलम हाइड किए, बच गया B C + A C C, ठीक है। देखिए इसका रो कॉलम को हाइड किए थे लास्ट वाला को, तो वो बचा B C + A, ठीक है। देखिए लास्ट का भी, रो का लास्ट वाला एलिमेंट को भी हम लोग किए, ये पहला इसको लिए हम लोग, ठीक है, R1 को लिए तो B + C किए, उसका रो कॉलम हाइड किए, जो बचा यहाँ, ए वाला पार्टी लिए, रो कॉलम हाइड किए, जो बचा यहाँ, ठीक है। फिर थर्ड वाला लिए एलिमेंट, उसका रो कॉलम हाइड किए, जो बचा यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए एकदम घबराना नहीं है, तुम आराम आराम से करना है सॉल्व हम लोग को, ठीक है ना। देख लीजिए यहीं पे करते हैं इसको, अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, C + A, ठीक है, इंटू A + B, ठीक है, माइनस C B, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसको देखिए, इसको कीजिएगा आप तो B इंटू A + B, ठीक है, माइनस C B, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें BC - C C + A,
कुछ नहीं कर रहे हम लोग, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो जैसे है उसको वैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक हो गया। चलिए आपको रफ में दिखाते हैं। इसके बाद हम इसको मान लीजिए आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। सी प्लस ए है, ठीक है, इंटू ए प्लस बी है और माइनस सी बी है, ठीक है। इसको अगर रफ में मल्टीप्लाई किए तो इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो सी ए एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। सी ए हो गया प्लस सी बी, ठीक है। फिर प्लस ए स्क्वायर, इसको किए, फिर इसको किए इधर प्लस ए बी, ठीक है, और माइनस सी बी जो था यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी बी और सी बी ये प्लस माइनस ये कट गया, ठीक है ना। अब जो बच गया हम लोग का उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है हम लोग। चलिए इसके लिए निकाले ना हम लोग यहाँ पे क्या, सी ए, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी। एकदम आराम आराम से बनाना है। यहाँ तक तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा हम क्या कर रहे हैं। आप सॉल्व करते आइए तो आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसको इतना कर दिए हम लोग। यहाँ पे ये वाला चीज़ को ही हम लोग यहाँ पे उठाए रफ में और इसको सॉल्व किए तो इतना हम लोग का आया, ठीक है ना। अब उसके बाद वाला को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद वाला देखिए आपका है ऐसा, बी ए प्लस बी, ठीक है, माइनस सी बी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर और माइनस जो है इधर सी बी, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पे साफ लिखा जाएगा, यहाँ पे कुछ काट छाट नहीं देखे हम लोग। तो बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी, ठीक है। अब जो लास्ट वाला पार्टी है, ठीक है ना, उसको भी यहीं पे कर देते हैं। बी सी माइनस सी सी, सी स्क्वायर हो गया सी इंटू सी, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस सी ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं लगा आपको, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखिए क्या है। आगे बस जैसे बैठाते थे हम लोग, ठीक है, वैसे हम लोग को बैठा देना है, ठीक है। और साइन का याद रखना है। साइन रहता था हम लोग का प्लस माइनस प्लस, जो इसके लिए जो साइन यूज होता था वो साइन को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखिए हम पहले लेंगे बी प्लस सी, ठीक है, और ये क्या है हम लोग का, ये प्लस में है, ठीक है। तो ये बी प्लस सी हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंटू जो किए थे हम लोग, ठीक है ना, इसका जो एलिमेंट जहाँ पे जो इंटू किए उसका जो रिजल्ट आया उसको लिख देते हैं, सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हम लोग का, उसके बाद वाला एलिमेंट है ए, और वो क्या चीज में आता है, माइनस में, ठीक है। तो माइनस ए किए, ठीक है ना। तो उसका जो आंसर आया था हम लोग का बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलिए आगे देखिए क्या है। आगे हम लोग का ए है, आगे वाला एलिमेंट जो है हम लोग का ए है। इसका हो गया काम, ये लिखे हम लोग इसको प्लस में। इसका हो गया काम, इसको लिखे हम लोग ये माइनस में, ठीक है, यहाँ पे है ना। फिर जो थर्ड वाला एलिमेंट है ये हम लोग का है प्लस में, ठीक है। तो प्लस ए क्या निकला इसका, बी सी, ये वाला निकला माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है। देख लिया आप। चलिए अब इसको आप फर्दर सॉल्व आप कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए b इंटू सी ए, तो ए बी सी लिख देते हैं, ठीक है। ए बी सी सब इसमें, तो इसको इंटू किए तो सब, ठीक है, बात समझ गए आप। तो उसके बाद देखिए उसके बाद आप कीजिए इसको इससे इंटू, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग इसको किए ना ए बी सी, तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है बी प्लस सी का, तो इसको हम लोग पारा पारी सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले बी को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर सी को इससे हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, तब आपका ये क्लियर रहेगा, ठीक है। तो पहले बी को किए सी ए से, तो ए बी सी हो गया। फिर बी को कर रहे हैं हम लोग ए से, ठीक है, तो प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग बी को करेंगे ए बी से, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर,
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर उसके बाद अब सी वाला पार्ट यूज करते हैं, तो फिर हो जाएगा आपका प्लस सी स्क्वायर ए। आप भी करते आइए, ठीक है, बहुत इजी है। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद सी को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ए बी सी, इसका काम हो गया। इसके बाद इसका काम देखिए, माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। फिर ये माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ए बी सी। चलिए इसका भी काम हो गया। अब बच गया ये लास्ट वाला, ठीक है। तो देखिए ए इंटू बी सी क्या होगा, ए बी सी, ये प्लस में है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है ये प्लस माइनस माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर सी, ठीक है। देखिए इतना कुछ आपका आ गया, ठीक है। चलिए तो अब देखिए कि इसमें हम लोग को करना है काट छाट, ठीक है। तो अब देखिए कैसे कर रहे हैं काट छाट। देखिए यहाँ पे बी ए स्क्वायर, ये आपका प्लस में है, तो इसका अगर माइनस वाला पार्टी मिल जाता है तो हम लोग इसको काट देंगे ना। तो बी ए स्क्वायर देखिए है कहीं पे बी ए स्क्वायर, देखिए तो यहाँ भी आपका ए स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ आपका है बी ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी आपका ए स्क्वायर है, इसमें भी आपका ए स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें भी है, इसमें भी है, और ये दोनों प्लस माइनस में है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। इसको काटे हम लोग, इसको काटे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप ए बी स्क्वायर आपका है कहीं पे, देखिए यहाँ पे है आपका, ये माइनस में ये प्लस में, ये कट गया। उसके बाद सी स्क्वायर ए आपका है कहीं पे, देखिए यहाँ पे है सी स्क्वायर है, ये कट गया, ये कट गया। फिर उसका देखिए सी ए स्क्वायर आपका है कहीं पे, देखिए तो देखिए यहाँ मिल गया ए स्क्वायर सी, यहाँ सी स्क्वायर, ठीक है, कट गया। चलिए ए बी सी सब तो प्लस में ही है, ठीक है। तो देखिए क्या बच गया हम लोग का, देखिए ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी और कहीं बी सी, यहाँ प्लस ए बी सी, ठीक है। तो कुल मिला के क्या क्या हम लोग आंसर आया 1 2 3 4। अगर 4 ए बी सी को जोड़ते हैं हम लोग तो वो हो जाएगा 4 ए बी सी, ठीक है। आपका फाइनल आंसर हो गया, देख लीजिए कितना आसान है ये, ठीक है। हाँ तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन था आपका इवेलुएट वाला, ठीक है। इसमें आपका और 3-4 क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको बना लीजिएगा। कहीं अटकिएगा तो हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। हम सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोग भी कुछ मेहनत करें, ठीक है। आप लोग भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग जितना क्वेश्चन आप लोग करिएगा ना उतना आप लोग का हाथ फ्रेश होगा, ठीक है, और उतना आप लोग एग्जाम में बढ़िया करिएगा, ठीक है। तो आप लोग सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। हम बस आपको वे बता देते हैं, मेथड बता देते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, दी फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। ये जो है ना हम लोग को एक्स फाइंड करना है इसमें, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स दे दिया गया, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए लेट, इसका कुछ नाम दे देते हैं ए, ठीक है। फिर इज इक्वल टू दे दीजिए इसको एक्स 0 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 1 0 2, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐसे किए, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। और हम लोग को दे देना है यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम लोग को एक्स फाइंड करना रहेगा तो हम लोग को इधर इक्वल टू 0 देना ही होगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद देखिए इसको हम लोग जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये एक्स को जब हम लोग लेंगे तो ये एक्स को ही फाइंड करना, तो हम लोग को पहला वाला रो R1 का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक्स लिए, इसको मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को जब लेंगे तो इसका रो कॉलम हाइड करेंगे, और 2 × 2 हो गया 4 माइनस 0 × 3 0, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद प्लस क्या साइन आता है हम लोग का, -0, ठीक है, ये साइन रहेगा। रो कॉलम हाइड कीजिए, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 2 - 3, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाला लेंगे, ये भी प्लस में रहता है 0, रो कॉलम हाइड कीजिए 0 - 2, ठीक है, इतना कुछ साफ है, इज इक्वल टू 0 के बराबर है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x, ठीक है, -0
यहाँ पे 0 से इंटू कीजिएगा, सब आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 0 ये माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ये सब 0 0 0 तो 0 ही हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में? 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये 0 के नीचे आएगा, ठीक है। और ये डिवाइड होगा तो वो कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 0। चलिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका 4 नंबर में आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। यही सब क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट में, ठीक है। इसके बाद भी कुछ कुछ है आपका ये प्रूव करने वाला सब है, तो वो सब उतना एग्जाम में आते नहीं है। तो यही सब मेन है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, तो आप लोग ये कर लीजिए और जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सब हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।